नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे जनवरी 2025 कैसा रहेगा। देखिए, जनवरी में जो ग्रहों की स्थिति हो रही है, वृषभ लग्न और राशि के लिए हम बात करेंगे। तो टॉरस असेंडेंट एंड मून साइन आपके लिए क्या है कि जनवरी में जो चीज़ें होंगी वो थ्रू आउट द ईयर इम्पैक्ट करेगी। एक जनवरी है, फिर दूसरा मार्च है, फिर मई है। ये मंथ में जो जो इफेक्ट्स होंगे वो आपके लिए एक एक बुनियाद के पत्थर रखते जाएंगे, ऐसी स्थिति है। तो वृषभ लग्न और राशि दोनों को ये समझना चाहिए और आपके लिए ये समय पूरा बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका शनि जो है वो कर्मस्थान में बैठा है। वो अब 30 मार्च को ट्रांजिट करेगा, 29 मार्च को। तो 29 मार्च तक वो वहां बैठकर अब वो फल देगा आपके कर्मस्थान को लेकर कि भाई आपका जॉब या बिजनेस है उसमें किस दिशा में आपको जाना चाहिए। फाइनली क्या उसमें प्लस माइनस है, क्या उसमें ध्यान रखना चाहिए, वो सारा अभी कैलकुलेशन करके, एक होता है ना कि आपने पूरा साल भर का हिसाब किताब किया और फिर मार्च एंड में आपने उसका सबमिशन किया। तो ये शनि का सबमिशन होगा आपके लिए कि भाई ये रास्ता आपके लिए अच्छा है, ये बिजनेस अच्छा है, ये जॉब अच्छा है, इसमें ये प्रोग्रेस है, इस दिशा में आपको जाना चाहिए। सो एवरीथिंग आपको कैलकुलेटिव वे में मिलेगा पूरा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लिए आने वाले समय की नींव जो है वो ये समय से शुरुआत हो गई है, जनवरी से, जनवरी 2025 से। मंगल जो है वो कर्क में और फिर मिथुन में, फिर वापस कर्क में आएंगे। तो ये स्थिति भी चल रही है। कर्क उनकी नीच राशि इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपकी कुंडली के 12th हाउस के मालिक है, व्यय विदेश और मोक्ष का स्थान है। सप्तम भाव है लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का। तो मंगल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपके लिए। कभी कभी आपको लगता है कि पार्टनरशिप में कुछ शुरू करें, फिर आपको जनवरी में लगेगा कि नहीं, छोड़ो, नहीं करना है। तो ये मानसिक स्थिति बनी रहेगी। लेकिन आपको जब तक कॉन्फिडेंस ना हो, 100% श्योरिटी ना हो, जनवरी में बड़े स्टेप्स उठाने हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैलकुलेटिव होने चाहिए, वो अग्रेसिव नहीं होने चाहिए गुस्से में या किसी को दिखाने के लिए या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको बैठ के शांत मन से अपने लिए सोचना है कि मेरे लिए क्या सही है। पास्ट का आपका हिसाब देखिए और आगे क्या फ्यूचर में हो सकता है और मेरे लिए क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर वो करेंगे, क्योंकि मंगल क्या है, आपको खर्च उकसाएगा खर्च करने के लिए, तो वो आपको नहीं करना है। आपको मन शांत रख के निर्णय लेने हैं अपने हर कैलकुलेशन। आपका ईएमआई ना बढ़ जाए, आपको लॉसेस ना क्रिएट हो, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये आप अगर कर लेंगे तो आपका ये जो पूरा महीना है जनवरी, वो बुनियाद बनेगा, वो नींव बनेगा आने वाले महीनों का। और फिर उसमें आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाएंगे एंड देन पूरा साल आपका अच्छा होगा। अच्छा, मैं पूरे साल भर का 2025 का आपको एक व्यू देने जा रहा हूँ एंटायर ईयर का, तो वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। सो डोंट वरी, आप उसके अकॉर्डिंग अपने पर्सनल चार्ट के ग्रहों को भी देखिए और क्या प्लस माइनस हो रहा है वो भी देखिए, कॉम्बिनेशंस आपको क्या बेनिफिट दे रहे हैं। उधर राहु जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु आपका 12th हाउस में चल रहा है और वो यहाँ पर आपके सोर्स ऑफ इनकम पे इफेक्ट कर रहा है। और मीन वाइल मंथ एंड में जनवरी के ऑलमोस्ट 28 जनवरी को शुक्र उच्च स्थिति में वहां जाएंगे। उससे पहले शुक्र शनि के पास रहेंगे आपके कर्म स्थान में। तो शुक्र इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके लग्नेश है। तो जनवरी में उनका ट्रांजिट जो रहेगा वो 10th एंड 11th हाउस में है। ये 9, 10, 11 ये भाग्य, कर्म और लक्ष्मी, ये तीन भाव में शुक्र के ट्रांजिट्स जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए लग्नेश भी है और आपकी कुंडली के जॉब और इनकम और जॉब के मालिक है, आपके रोग ऋण शत्रु के मालिक है, लोन कर्ज। तो वीनस यहाँ आपको, वीनस अनलिमिटेड चीजें देता है, चाहे भोग विलास की हो, चाहे कर्ज हो, चाहे सुख वैभव की हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ मेरे लिए क्या, लोन कर्ज कितना इंपॉर्टेंट है, कितना किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जनवरी में देखिए आप जो निर्णय लेंगे उसका इम्पैक्ट थ्रू आउट द ईयर पड़ेगा। तो आपको अपना प्रॉपर्टी खरीदना है तो आपके बजट के हिसाब से हो, आपको अपना कार खरीदना है, आपको अपने सुख की हर चीज के लिए ये शुक्र आपको सपोर्ट करेगा, आपको वो दिलाएगा। लेकिन उसके लिए लोन या कर्ज, उसका ईएमआई आपको पे करना है, वीनस को नहीं। तो वो आपको डिसाइड करना है कि मेरे बजट के अकॉर्डिंग मैं कितना चल सकता हूँ। तो वो अगर आपने कर लिया तो यही वीनस आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आप उसका आनंद ले पाएंगे।
ठीक है। सो ये ध्यान रखना है, जनवरी इसलिए इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरा क्या है कि यहाँ पर आपका शनि जो है, जैसे मैंने कहा शुरू में ही कि वो बेस बनने जा रहा है, अब उसके ट्रांजिट के इफेक्ट्स होंगे। मीनवाइल जब शनि जाएंगे 29 मार्च को, तो वो राहु के पास जा रहा है 11th हाउस में, सोर्स ऑफ इनकम में। वहाँ 2 महीना दोनों साथ में रहेंगे। मई में राहु ट्रांजिट करेंगे, तो अप्रैल मई का जो समय है राहु शनि का कॉम्बिनेशन, वो आपको कितना इफेक्ट कर सकता है वो आपको समझना पड़ेगा। उसका हम डिटेल वीडियो अलग से जल्द ही मैं आपको दूंगा, हम समझेंगे। तो आपको अनप्लान नहीं रहना ये समय में। आप छोटा सा बट प्लानिंग से चलिए, और अच्छा छोटा सा प्लान कीजिए, बड़ा कुछ मत प्लान कीजिए कि तो आपके अकॉर्डिंग आप चलिए, आपके थॉट प्रोसेस, प्रैक्टिकल और रियलिटी ऑफ योर पॉकेट और लाइफ अकॉर्डिंगली चलिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये चीज़ अगर आपने अचीव कर ली तो कोई रेमेडी की ज़रूरत नहीं, थ्रू आउट द ईयर आप आनंद में रहेंगे। यहाँ आपका शुक्र राहु के पास जा रहा है 11th हाउस में, तो वो मंथ एंड में जा रहा है, तो उसका हम डिटेल नेक्स्ट मंथ में देखेंगे फरवरी में। लेकिन वो नींव यहाँ पर रख रहा है, तो आपके सोर्स ऑफ इनकम को अगर आप खो रहे हैं, या उसमें कुछ बड़ा चेंज करने जा रहे हैं, या उसमें कुछ बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपका अपोजिट जो भी होगा वो मेल या फीमेल, उसकी वजह से, अगर आप मेल है तो फीमेल होगा, फीमेल है तो आपके सामने मेल, उसकी वजह से आप करेंगे, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। आपका मानसिक, क्योंकि फर्स्ट हाउस का मालिक है, थॉट्स है, आप माइंड में अगर सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति को ध्यान में रख के निर्णय लेंगे तो वो आपके लिए रॉन्ग होंगे, अगर वो व्यक्ति आपका लाइफ पार्टनर नहीं है तो। ठीक है। आपका बिजनेस में पार्टनरशिप में भी ध्यान रखिएगा, वहाँ आपको थोड़ा अनप्लान्ड या उस तरह से नहीं जाना है जनवरी में। आपको जॉब में और प्रमोशन इंक्रीमेंट की उम्मीद है, तो अगर आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह दशाएं अच्छी रही तो ही वो मिल जाएगा, अदरवाइज यू हैव टू वेट टिल मार्च। शनि आपको दिलाएगा लेकिन स्लो है, तो कभी हो सकता है आपके ग्रह बहुत अच्छे रहे पर्सनल चार्ट के, तो जनवरी में दिला दे, या फिर थोड़ा लंबा चले। स्टूडेंट्स के लिए केतु बैठा हुआ है 5th हाउस में, हार्डवर्क कंटिन्यू रखिए, मेहनत ज़्यादा करेंगे तो ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और गुरु की भी वहाँ दृष्टि है, इसलिए आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन गुरु की वो पॉजिटिविटी आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, तो आप उसका लाभ ले पाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए जो चीज़ें केतु नेगेटिव कर रहा है वही गुरु पॉजिटिव कर रहा है, तो आपके लिए वो अच्छी बात है। और आपके लाइफ पार्टनर के लिए हेल्थ में सुधार आ सकता है बिकॉज ऑफ जुपिटर और मार्स का वापस मिथुन में जाना, तो जनवरी उस हिसाब से अच्छा है। आपकी बिजनेस में पार्टनरशिप प्रॉब्लम्स में है, तो या तो वो दूर हो गए, अगर वो सही पार्टनरशिप नहीं है तो वो दूर होके फिर अच्छा कुछ होगा, या फिर पार्टनरशिप ब्रेक होके आप अपना कुछ शुरू कर पाएंगे, या फिर आपका लाइफ पार्टनर ही आपका बिजनेस पार्टनर बन जाए। सो यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आने वाले लाइफ में, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, जॉब में भी शुक्र आपकी कुंडली में उस स्थान का मालिक है, तो शुक्र सडन आपको बेनिफिट या पोजीशन दे सकता है, लेकिन यू हैव टू डिसाइड कि ये पोजीशन या ये जो मुझे मिल रहा है क्या वो मेरे लिए, मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से सही है। आपको बड़ा प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल जाए लेकिन वो आपका पोर्टफोलियो नहीं हो, और फिर आप फंसे कि अरे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, सो दैट विल बी योर प्रॉब्लम। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो पोजीशन आपके लिए सही है तो आप एक्सेप्ट कीजिएगा, अदरवाइज वो आपको फंसा के, हो सकता है आपको निकालने का प्लान कर रहा हो, तो वो चीज़ ना हो, ये ध्यान रखना है। अदरवाइज विनस अच्छा है। आपको खाने पीने में ध्यान रखना पड़ेगा हेल्थ के लिए जनवरी में खासकर, क्योंकि हेल्थ में थोड़ा ओवर ईटिंग या उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है, बिकॉज ऑफ फूड इन्फेक्शन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और आपका सूर्य जो है वो कर्मस्थान में ट्रांजिट कर रहा है, सुख भाव का मालिक है, इंट्यूशंस आपके स्ट्रांग रहेंगे। तो जनवरी में आपको एक ध्यान रखना है कि जहां अंदर से आत्मा की एक आवाज़ आए कि ये करो तो करिएगा, ये मत करो तो मत कीजिएगा, ये स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो आपको कोई भी ग्रह का नेगेटिव इफेक्ट जो भी हो रहा है उसका आपको फल नहीं मिलेगा, आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे। जिनको आप मानते हैं उनकी पूजा अर्चना कीजिए, क्योंकि वीनस आपका लग्नेश है, गुरु वहाँ बैठा है, पॉजिटिविटी बनी हुई है, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट मोमेंट पे रॉन्ग निर्णय ले लेना वो आपके लिए शुक्र की फितरत है, तो वो चीज़ आपका पूरा बेनिफिट लॉस में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें, बिकॉज ये नींव है, दिस इज द बेस ऑफ द ईयर, ये पूरे साल का बेस बनने वाला है जनवरी। तो आप उस हिसाब से चलिए तो आपको बहुत लाभ होगा, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप सोल्जर हैं, चाहे आप फार्मर हैं, सीए हैं,
आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, या आप कोई और जॉब कर रहे हैं, बैंकर है या एमबीए किया हुआ है, या आप कोई भी है, लेकिन आपको यहाँ किसी भी एज में है, ध्यान रखना है कि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये मेन पॉइंट्स थे और मैं आपको डिटेल में देने जा रहा हूँ 2025 का भी, और वक्त मिला तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी दूंगा, ग्रहों के हिसाब से, दोनों सेपरेट दूंगा। सो डोंट वरी, थोड़ा डिले हो जाए दोनों, एक मैं जल्दी दूंगा ग्रहों के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से थोड़ा डिले हो सकता है। सो ये आपको बहुत लाभ देगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।